मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। एक प्रेरणादायक कहानी, गौतम बुद्ध का उपदेश। एक बार भगवान गौतम बुद्ध के पास एक दुखी व्यक्ति आया। उसने कहा, भंते, मेरा जीवन परेशानियों से भरा हुआ है। कभी लोग मेरा अपमान करते हैं तो कभी हालात मेरे खिलाफ हो जाते हैं। कृपया मुझे ऐसा रास्ता बताएं जिससे मैं मानसिक रूप से मजबूत बन सकूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इसे ध्यान से सुनो। कहानी, अपमान का उत्तर। एक दिन गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश देने गए। गांव के कुछ लोग उनसे प्रभावित थे, लेकिन कुछ ने उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी। उनमें से एक व्यक्ति गुस्से में आकर उन्हें बुरा-भला कहने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे शांतचित्त होकर मुस्कुराते रहे। कुछ समय बाद वह व्यक्ति थक गया और बोला, मैंने तुम्हें इतनी बातें कहीं, तुमने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने विनम्रता से उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने कहा, जाहिर है वह उसी के पास रहेगा जिसने उसे दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक उसी प्रकार यदि कोई तुम्हें अपमान या गुस्से का उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उसी व्यक्ति के पास रहता है जिसने उसे दिया। यह सुनकर वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। शिक्षा। गौतम बुद्ध ने समझाया कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें दूसरों की बातों और आलोचनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां और नकारात्मक लोग हमेशा मिलेंगे, लेकिन हमारा दृष्टिकोण यह तय करता है कि हम इन परिस्थितियों का सामना कैसे करें। मानसिक मजबूती के 3 सूत्र। 1. अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, अपनी प्रतिक्रिया को चुनें। हर परिस्थिति में शांत रहें। 2. आलोचनाओं से सीखें, दूसरों की बातों को दिल पर न लें, बल्कि उनसे अपनी गलतियों को सुधारें। 3. माफ करना सीखें, नकारात्मकता को पकड़कर न रखें। माफी आपको हल्का और स्वतंत्र बनाती है। बुद्ध ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मनुष्य का मस्तिष्क एक शांत सरोवर की तरह है। अगर उसमें बाहरी कारणों से हलचल मचती है तो हम स्पष्टता खो देते हैं, परंतु यदि हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को शांत रखें तो हम किसी भी समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ सकते हैं। उन्होंने आगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें सिखाईं। 1. ध्यान और आत्मावलोकन का अभ्यास करें। बुद्ध ने कहा, हर दिन अपने मन को शुद्ध करने के लिए कुछ समय ध्यान में बिताओ। यह तुम्हारे भीतर के डर, गुस्से और तनाव को कम करेगा। जो व्यक्ति अपने मन का अवलोकन करता है वह बाहरी दुनिया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। 2. समझदारी से रिश्ते बनाएं। उन्होंने बताया, तुम्हारे जीवन में कौन सा रिश्ता तुम्हें ताकत देता है और कौन सा तुम्हें कमजोर करता है, इसका आकलन करो। जो रिश्ते तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें उन्हें संभालो, और जो तुम्हारे मानसिक शांति को भंग करें उनसे दूरी बना लो। 3. प्रतिक्रिया से बचें, समाधान पर ध्यान दें। बुद्ध ने समझाया कि अक्सर लोग नकारात्मकता में उलझ जाते हैं और प्रतिक्रिया देने लगते हैं। उन्होंने कहा, समस्या पर प्रतिक्रिया मत दो, बल्कि समाधान ढूंढो। याद रखो, जीवन तुम्हें हर दिन नई परिस्थितियों से सीखने का मौका देता है। 4. धैर्य और समय का महत्व समझो। मानसिक मजबूती धैर्य से आती है, बुद्ध ने कहा। हर समस्या का समाधान समय के साथ आता है। जब तुम अधीर होते हो तो समस्याएं और बड़ी लगती हैं, लेकिन यदि तुम शांत रहो और सही समय का इंतजार करो तो हल स्वयं प्रकट होगा। 5. करुणा और दयालुता को अपनाओ। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि दूसरों के प्रति करुणा और दया रखने से मन का भार कम होता है। उन्होंने कहा,
जब तुम दूसरों के लिए भलाई करते हो तो तुम्हारे मन में नकारात्मकता के लिए जगह नहीं बचती। यह तुम्हें मानसिक रूप से अधिक मजबूत और संतुलित बनाता है। अंतिम संदेश। बुद्ध ने कहा, याद रखो, मानसिक मजबूती का अर्थ कठिन बनना नहीं है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें जीवन की हर परिस्थिति में सहज और स्थिर बनाए रखती है। इसे पाने के लिए अपने भीतर शांति और संतुलन लाओ। इस उपदेश को सुनने के बाद वह व्यक्ति प्रसन्न हुआ और बुद्ध के बताए रास्ते पर चलने का प्रण लिया। गौतम बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए एक और कहानी सुनाई। कहानी एक वृद्ध किसान और उसकी घोड़ी। एक बार एक गांव में एक वृद्ध किसान रहता था। उसके पास एक खूबसूरत घोड़ी थी जो उसकी रोजी रोटी का मुख्य साधन थी। एक दिन वह घोड़ी जंगल में भाग गई। गांव के लोग किसान के पास आए और बोले, तुम्हारा भाग्य कितना बुरा है, अब तुम क्या करोगे? किसान ने शांत स्वर में कहा, शायद यह बुरा है, शायद अच्छा, यह तो समय ही बताएगा। कुछ दिनों बाद घोड़ी जंगल से लौटी और अपने साथ कई जंगली घोड़ों को ले आई। गांव वाले फिर आए और बोले, तुम्हारा भाग्य कितना अच्छा है, अब तो तुम अमीर बन जाओगे। किसान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, शायद यह अच्छा है, शायद बुरा, यह तो समय ही बताएगा। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा इन जंगली घोड़ों को प्रशिक्षित करते समय गिर गया और उसकी टांग टूट गई। गांव वाले फिर आए और बोले, तुम्हारा भाग्य कितना बुरा है, अब तुम्हारा बेटा तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। किसान ने शांत भाव से कहा, शायद यह बुरा है, शायद अच्छा, यह तो समय ही बताएगा। कुछ हफ्तों बाद राजा के सैनिक गांव में आए और सभी जवानों को युद्ध के लिए भर्ती कर लिया। लेकिन किसान का बेटा, जिसकी टांग टूटी हुई थी, चुना नहीं गया। गांव वाले फिर आए और बोले, तुम्हारा भाग्य कितना अच्छा है, तुम्हारा बेटा सुरक्षित है। किसान ने फिर वही कहा, शायद यह अच्छा है, शायद बुरा, यह तो समय ही बताएगा। शिक्षा। गौतम बुद्ध ने समझाया, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में जो भी परिस्थितियां आएं, उन्हें तुरंत अच्छा या बुरा मत मानो। हर घटना का अपना समय और कारण होता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है और परिस्थितियों को स्वीकार करता है, वही मानसिक रूप से मजबूत बनता है। बुद्ध के मुख्य उपदेश मानसिक मजबूती के लिए। 1. संतोष का अभ्यास करो, हर स्थिति में अपने मन को संतुलित रखना सीखो। 2. प्रत्येक स्थिति को अवसर मानो, जीवन में हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। 3. अतीत को जाने दो, अतीत को बार बार सोचने से केवल तनाव बढ़ता है। वर्तमान पर ध्यान दो। 4. सहजता को अपनाओ, जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करो, अपनी ऊर्जा उसे बेहतर बनाने में लगाओ। 5. समय की ताकत पर भरोसा करो, समय हर घाव को भर देता है और हर समस्या का हल लेकर। गौतम बुद्ध ने अपनी बात को और गहराई से समझाने के लिए एक और दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा, कहानी तीर का घा। मान लो एक व्यक्ति को गलती से एक तीर लग जाता है। वह तीर बहुत दर्द दे रहा है। अब उस व्यक्ति के पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प, वह तुरंत तीर को निकालने की कोशिश करे और अपने घाव का इलाज करे। दूसरा विकल्प, वह तीर के बारे में सवाल करना शुरू कर दे, यह तीर किसने चलाया, वह कौन है, किस दिशा से तीर आया, तीर किस लकड़ी से बना है, इसकी नोक किस धातु की है। यदि वह व्यक्ति इन सवालों में उलझा रहेगा तो घाव से रक्तस्राव बढ़ेगा और उसकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन यदि वह पहले घाव का इलाज करेगा तो उसकी जान बच सकती है। शिक्षा। बुद्ध ने समझाया, हमारे जीवन की समस्याएं उस तीर की तरह हैं।
हम अक्सर इन समस्याओं की जड़ और कारणों को जानने में उलझ जाते हैं और अपनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं। लेकिन असली मानसिक मजबूती यह है कि हम समस्या का समाधान पहले करें। बीती बातों में उलझने के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। अभ्यास मानसिक मजबूती के 5 चरण। 1. स्वीकार करना। किसी भी समस्या को पहले स्वीकार करो। इससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। 2. हल ढूंढना। समस्या पर ध्यान देने के बजाय उसके समाधान पर काम करो। 3. आत्मावलोकन। हर परिस्थिति से सीखने की कोशिश करो। यह तुम्हें मजबूत बनाएगी। 4. छोड़ देना। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें जाने दो। चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। 5. धैर्य और विश्वास। यह समझो कि हर कठिनाई अस्थायी है। समय और सही दृष्टिकोण हर घाव भर देते हैं। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध ने कहा, मानसिक मजबूती तब आती है जब तुम अपनी सोच को स्थिर और संतुलित रखते हो। जैसे एक वृक्ष तेज आंधी में झुकता है लेकिन अपनी जड़ें गहरी रखता है, वैसे ही तुम्हें भी हर परिस्थिति में अपनी आंतरिक शक्ति बनाए रखनी चाहिए। याद रखें, जीवन में न सुख स्थायी है न दुख। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है और परिस्थितियों को सहजता से स्वीकार करता है, वही मानसिक रूप से मजबूत होता है। इस उपदेश को सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भंते, आज आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। मैं अब हर स्थिति में शांत रहकर अपना मन मजबूत बनाऊंगा। सीख। हर समस्या अस्थायी है। शांत मन ही सबसे बड़ा समाधान है। खुद पर भरोसा रखें और धैर्य से। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, मानसिक मजबूती का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सही दृष्टिकोण। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। यदि हमारा दृष्टिकोण सही होगा तो कठिन से कठिन हालात भी हमें कमजोर नहीं कर सकते। कहानी आधा भरा और आधा खाली गिलास। बुद्ध ने इस संदर्भ में एक साधारण दृष्टांत दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और एक गिलास पानी दिखाया। उन्होंने पूछा, तुम लोग इस गिलास को देखकर क्या देखते हो? कुछ शिष्यों ने कहा, गिलास आधा भरा है। दूसरों ने कहा, गिलास आधा खाली है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों सही हो। यह गिलास आधा भरा हुआ भी है और आधा खाली भी। लेकिन तुम्हारी मानसिक स्थिति यह तय करती है कि तुम इसे किस तरह से देखते हो। जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं वे इसे आधा भरा हुआ मानेंगे और जो नकारात्मक सोच में फंसे हैं वे इसे आधा खाली देखेंगे। शिक्षा। गौतम बुद्ध ने समझाया, जीवन में परिस्थितियां हमेशा 2 रूपों में सामने आती हैं, लेकिन हमें यह तय करना है कि हम उन्हें किस दृष्टि से देखेंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा और तुम्हें हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत देगा। बुद्ध के मानसिक मजबूती के लिए 3 और सूत्र। 1. सकारात्मकता को चुनो। हर परिस्थिति में अच्छाई तलाशो। भले ही स्थिति प्रतिकूल हो, उसमें छिपा अवसर पहचानने की कोशिश करो। 2. आभार व्यक्त करो। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करना सीखो। आभार से मन में संतोष आता है और संतोष से मानसिक शांति। 3. अपेक्षाओं को कम करो। जीवन में जितनी कम अपेक्षाएं रखोगे उतना ही कम निराश होगे। अपेक्षाएं दुख का मुख्य कारण हैं। अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। अंतिम कहानी, मिट्टी का दीपक। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करने से पहले एक और कहानी सुनाई। एक बार एक साधु ने बुद्ध से पूछा, भंते, मानसिक मजबूती का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? बुद्ध ने एक मिट्टी का दीपक उठाया और बोले, इस दीपक को देखो।
यह अपनी मिट्टी, तेल और बत्ती के सहारे जल रहा है। जब तक इसमें तेल और बत्ती है, यह रोशनी देता रहेगा। लेकिन अगर इसमें तेल खत्म हो जाए तो क्या यह निराश होता है? साधु ने कहा, नहीं भंते, यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही मानसिक मजबूती का रहस्य है अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाना और परिणाम को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना। निष्कर्ष: गौतम बुद्ध के उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि मानसिक मजबूती का अर्थ केवल कठिनाइयों का सामना करना नहीं है, बल्कि अपनी सोच, दृष्टिकोण और भावनाओं को इस प्रकार संतुलित रखना है कि हम हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रह सकें। 1. वर्तमान में जियो और इसे स्वीकार करो। 2. समस्याओं में समाधान तलाशो, दोष नहीं। 3. अपने भीतर की शांति पर ध्यान केंद्रित करो। यदि हम इन बातों को समझ लें और जीवन में उतार लें तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। बुद्ध ने यही सिखाया कि मानसिक मजबूती का असली आधार है संतुलन, धैर्य और आंतरिक शांति।